हाय गाइस, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? खूब सब अच्छे होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। और सबसे पहले अभी फ़िलहाल हो गया है खाना खाने का टाइम, और अभी मेरे बच्चे भी आ गए स्कूल से। बेबो कम, बेबो इधर आओ। तो ये है मेरी बेटी बेबो, और इसके ना आजकल बहुत तबीयत ख़राब है, बहुत हालत ख़राब हो रही है इसकी। उसको बहुत ज़्यादा बुखार, जुकाम, खांसी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही ना इसकी कि बहुत ज़्यादा। ये ना बहुत कमज़ोर है मेरी कान और पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। अगर इसको कुछ भी बुखार वगैरह कुछ भी आता है ना, तो ये ऐसे ड्रामे नहीं करते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि मैं नहीं जी मैं लेटी रहूँगी, नहीं मुझे ये नहीं करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल चिड़चिड़ापन हो जाता है उनके अंदर। तो ये ऐसे नहीं है, ये हंसने खेलने वाली, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस सामने देखो, हाँ उधर देखो सामने। अच्छा एक चीज़ बता, तूने आज स्कूल में क्या किया? तूने आज डांस डांस किया है? और मैडम ने सिलेक्ट किया तेरे को? किया था? ऐसा बोला था तुझे कि तुझे जो करना है, एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है ना? डांस करेगी ना? हाँ तो अच्छा डांस करना है, ठीक है। अब मम्मी के दोस्तों को हाय बोल। तो गाइज़ अभी जो है बच्चों को खिलाते हैं थोड़ा सा खाना खोना, और तब उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी आप बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, और चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय। तो गाइज़ अभी मैं एक पार्सल ओपन करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं उसका वेट कर रही थी, और क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ रही है, और उसका काफ़ी जो है वायरल हो रही है उसकी वीडियो। तो मैंने सोचा था कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़े तो मुझे उसको मंगाना चाहिए। तो अभी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या चीज़ मंगा रखी। तो गाइज़ ये है वो पार्सल जिसका मैं ना बहुत टाइम से वेट कर रही थी, और ये जल्दी आ गया। तो मेरे ना आजकल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। तो मुझे लोग मतलब बोलते हैं, कमेंट करते हैं, मतलब फेसबुक से जैसे मुझे मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम से मुझे मैसेज आते हैं कि यार दीदी आपके बाल इतने लंबे कैसे हैं, आपके बाल इतने लंबे कैसे हैं। तो मेरे बाल की कोई मतलब ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो मेरे बाल नेचुरली है ऐसी, और पहले तो मेरे बाल बहुत लंबे थे, बहुत ही। और अब तो मैंने बहुत सारे मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने कटवा दिए थे बाल, क्योंकि मेरे से संभल नहीं रहे थे बिल्कुल भी। मेरे से मैनेज नहीं हो रहा था बाल के साथ, फैमिली के साथ, बच्चे भी मेरे से बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो रहा था। मेरे बाल इतने हेयर फॉल हो रहा था मुझे कि बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कुछ बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा हेयर फॉल अभी भी हो रहा है। फिर मेरे को ना मतलब मजबूरी में आके बाल कट तो मतलब 1 साल हो गया मुझे बाल कटवाए हुए। अगर मैं बाल नहीं कटवाती तो शायद मेरे बाल अभी तक ज़मीन पे टच होने लग जाते। मतलब इतना तो इतने लंबे, मतलब काफ़ी लंबे हो गए। तो ना 1 साल हो गया था, सॉरी 1 साल पहले मैंने बाल कटवा दिए अपने। और फिर उस दिन मैं मसूरी गई थी, तो वहाँ पे मैंने ऐसे ही मेरा मन कर गया, मैंने कहा साला मैं कटवा ही देती, दोबारा नहीं आऊँगी। तो फिर उस टाइम मतलब जबकि मेरे बाल ना 14 से 15 इंच तक मैंने कटवा दिए थे उस टाइम बाल। और फिर उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बाल तो पूरे वैसे के वैसे हैं, मतलब कोई फ़र्क नहीं लग रहा था मुझे, ना कोई मतलब हेयर कटिंग दिख रही थी, कुछ नहीं। तो फिर 1 महीने बाद मैंने मतलब यहीं उत्तरकाशी में मैंने अपने फिर से बाल कटवा दिए। पर भाई उस दिन जो मेरे बाल कटे ना, सच में लिटरली मेरे को इतना रोना आया। मतलब पूरे बाल कट हो गए थे मेरे, सारे बाल कट कर दिए थे उस भैया ने।
मुझे नहीं फिर पता है कैसा है क्या। फिर मैं बहुत रोई उस टाइम, बहुत ज़्यादा रोई। मेरे को इतना दुख हुआ ना, मतलब लाइफ में उस टाइम मैंने कसम खाई कि उसके बाद, आज के बाद मैं कभी अपने बाल नहीं कट करूँगी। तो उस दिन के बाद मैंने अभी 1 साल हो गया, मैंने अभी तक कोई बाल नहीं काटे अपने। और अब मैं सोच रही हूँ मैं अभी और लंबे करती हूँ बाल। पहले तो मैं लंबे बालों में काफ़ी रो रखी हूँ, क्योंकि ना मैं जैसे बाल धुलती थी और फिर उसके बाद सीधे ऊपर जोड़ा बना के छोड़ देती, कभी कॉम नहीं करती थी बालों पे। अभी भी नहीं करती हूँ मैं। 1 महीने में मुझे एक बार याद आती है मुझे बालों को ऑयल करना है, तो करती हूँ, नहीं तो कभी तो करती नहीं हूँ। और अब जो है ये मतलब ऐसी सोच रही हूँ मैं, अब तो मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा, शायद हो सकता है कुछ सोचने की वजह से, क्योंकि मैं ज़्यादा टेंशन लेती ना, इस वजह से भी हो सकता है। और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो मैंने कुछ सोचा था, तो मैंने ये मंगाया फ्लिक्स का रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल। तो ये तो कंडीशनर है और ये है इसका शैम्पू। तो इसके ना काफ़ी सॉरी है, इस पर लाइटिंग पड़ रही है, काफ़ी वीडियोस इसकी वायरल हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने सोचा था एक बार मैं इसको ट्राई मारती हूँ, क्योंकि मैंने इसका ना रोज़मेरी का वाटर यूज़ किया था, तो मुझे उससे ना काफ़ी हद तक रिज़ल्ट मिला था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट था उसका। मतलब मैंने अपनी बेटी के बालों पे जो है उसको ट्राई किया था, उसके ना एक जगह से यहाँ से वो गंजी हो रही थी बिल्कुल, उसका यहाँ से बाल निकल रहा था, आ नहीं रहा था। तो मैंने उसको यूज़ किया था, कंटिन्यूस किया था मैंने 2-3-4 दिन तक। तो मेरे को ना छोटी छोटी सी हल्का हल्का ग्रोथ मेरे को नज़र आने लग गई थी उसकी। तो मतलब इतना अच्छा रिज़ल्ट था उसका। फिर इसने, मेरे बच्चों ने क्या किया कि वो पूरी बोतल उठाई और खोली और फिर पूरा पानी के बाल्टी में डाल दी नल के नीचे, और फिर मैंने दोबारा मंगाई नहीं, मुझे इतना गुस्सा आ गया था। तो फिर अब मैंने ये फ्लिक्स का रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल जो है शैम्पू और कंडीशनर मंगाया, और अभी मैं इसको यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं मतलब 15 से 20 दिन बाद मैं इसका आपको रिव्यूज़ दिखाऊंगी। अगर मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला तो फिर मैं इसको सजेस्ट करूँगी इसको लेने के लिए, वरना मैं नहीं करूँगी सजेस्ट कि मतलब आप लो। तो अभी काफ़ी लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे, और अभी कल भी मुझे मैसेज आया था कि आप मतलब कि हेयर फॉल के लिए क्या करें। तो मुझे खुद नहीं है सच में पता, मुझे कुछ नहीं है पता, और ना मेरे को ये पता है कि बाल कैसे लंबे होते हैं, क्योंकि हमारी जो है नेचुरली बाल की ग्रोथ है। मेरी मम्मी की भी नेचुरली लंबे हेयर थे, और मेरी नानी के भी, मेरी बहन के भी, हमारे यहाँ सबके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी है। तो मेरी बालों की ग्रोथ अभी भी अच्छी है, मतलब अभी भी काफ़ी लंबे हो गए मेरे बाल, और बट मैं केयर नहीं करती हूँ, सच बता रही हूँ, मैं अपनी बात बोल रही हूँ, मैं केयर बिल्कुल नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इवन मैं बालों में कॉम्ब भी नहीं करती हूँ। मेरे बाल इतने उलझे हुए रहते हैं ना सच में। अब एक तो मुझे टाइम नहीं मिलता, दूसरी बात मेरे को दर्द होता है बालों में, बहुत ज़्यादा दर्द, और जो कि मेरे को सहन नहीं होता। तो इस वजह से मैं डर के मारे बालों में कॉम्ब नहीं करती हूँ। तो कभी कभी अगर ऐसा होता है कि चलो यार, जब स्थिति ज़्यादा ही बुरी हो जाती है, बाल की बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, तो तब जाके मैं थोड़ा कॉम्ब करती हूँ, वो भी इतना रो रो के, और सारे बाल निकल जाते हैं। तो आधा से ज़्यादा शायद मेरे बाल इसी वजह से हेयर फॉल हो रहा मुझे, कि मैं बाल पे कॉम्ब नहीं करती हूँ बिल्कुल भी नहीं। तो अब देखते हैं, मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी कि इसका कैसा रिज़ल्ट आता है। वैसे तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसको मैंने मंगाया है, क्योंकि इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था मुझे, तो फिर मैंने मंगाया। इससे पहले मैंने आदिवासी हेयर ऑयल भी मंगाया था, जिसका मुझे 1% भी रिज़ल्ट नहीं दिखा, सच बोल रही हूँ मैं। जिस किसी ने भी, और मैंने ये ओरिजिनल साइट से मंगाया था आदिवासी हेयर ऑयल, और मुझे उसका ना 1% भी रिज़ल्ट नहीं मिला, या फिर हो सकता है मुझे सूट नहीं हुआ होगा। और मैंने अपने बच्चों के बालों पे लगाया था दोनों की, तो भाई मैं बता रही हूँ आपको, इतने हेयर फॉल, दोनों के बाल, उन दोनों के तो कभी बाल नहीं झड़ते, दोनों बच्चों के, दोनों बेटियों के मेरे मतलब बालों के इससे बुरे हाल हो गए थे ना, इतना हेयर फॉल हो रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा। मैंने कहा यार, बच्चों के हेयर फॉल हो रहे इतने गंदे तरीके से। फिर मैंने
खुद पे यूज़ किया, बस मैंने उन पे नहीं किया, मैंने सीधा छोड़ दिया था। मैंने खुद ही पे यूज़ किया तो मेरे भी कोई बाल मतलब रुके नहीं उससे, मेरे हेयर फॉल जो हो रहे थे वो हो ही रहे थे। और फिर मैं तो अब यही सजेस्ट करूँगी कि यार बेकार है, आप इससे अच्छा डॉक्टर से सजेस्ट करो, फिर इसके चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़े। और जबकि पहले पता मैं क्या करती थी, मेरे बाल इतने घने थे, इतना मतलब इतने लंबे थे, घने थे बहुत ज़्यादा, तो मैं पहले पता है अलग अलग शैम्पू यूज़ करती थी। मतलब मुझे बाल झड़वाने थे, मतलब मेरे को ऐसा लगता था यार इतने घने बाल और मुझे अपने बाल, मतलब लोगों के हेयर फॉल हो रहे, मेरे क्यों नहीं हो रहे, ऐसा सोचती थी मैं पहले। तो मैं क्या करती थी, हर दिन के मैं शैम्पू चेंज करती थी। मतलब कि आज मैंने क्लिनिक प्लस शैम्पू लगा दिया, कल लगा दिया, फिर परसों मैं सनसिल्क लगाऊंगी, फिर हर हफ्ते में, जैसे अगले हफ्ते मैंने फिर दूसरा शैम्पू यूज़ कर दिया। फिर कभी कभी ऐसा होता था एक डब्बा ख़त्म हो गया, जैसे सनसिल्क का डब्बा ख़त्म हो गया, फिर मैंने डब शैम्पू मंगा दिया, फिर डब का ख़त्म हो गया, फिर मैंने ट्रेसेमे का मंगा दिया। मतलब वो कोई शैम्पू नहीं है जो मैंने यूज़ नहीं करे हुए अपने बालों के लिए। और मतलब पहले मैं अपने बाल झड़वाना चाहती थी, मतलब कि मेरे हेयर फॉल हो मेरे, तो ऐसी मतलब लोग जो है हेयर फॉल रोकने के लिए मतलब ऐसी रेमेडीज़ वगैरह, मतलब शैम्पूज़ वगैरह चेंज करते, लेकिन मैं हेयर फॉल करने के लिए, मतलब बाल झड़े मेरे, इसके लिए मैं जो है शैम्पू चेंज करती थी। तो मतलब यार अलग ही था मेरा तो। बट ये है कि अब मेरे हेयर फॉल होते हैं तो अब मेरे को बहुत दिमाग ख़राब होता है मेरे, क्योंकि धीरे धीरे बाल, जबकि इतने हेयर फॉल होने के बाद मेरे बाल अभी भी काफ़ी घने हैं। और पहले तो और भी ज़्यादा थे, और अब फिर भी घने हैं, लेकिन मतलब इतने नहीं रहे अब जितने थे। तो मतलब अब मैं चाहती हूँ कि मतलब जितने हैं अब इतने पे स्टॉप हो जाए, मतलब इससे ज़्यादा पतले नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि बिल्कुल पतले बाल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो अभी तो देखते हैं, अभी मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी, आपको इसका रिज़ल्ट कैसा आता है, और अच्छा आएगा तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, और नहीं आएगा तो फिर मैं नहीं करूँगी। तो चलिए गाइस, फिर इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी आपको 15 to 20 डेज़ के आसपास। तो चलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी, और मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और लाइक शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय।